जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली तकरीबन 6 साल बाद लगी और लोगों को उम्मीद विश्वास थी कि इस बार असेंबली में वो हंगामा नहीं देखने को मिलेगा जो हंगामा पहले भी देखने को मिलता था। लेकिन तस्वीरें इस बार कुछ अलग रही। आपने देखा 3-4 दिन ज़बरदस्त हंगामा रहा। लेकिन इस बार जो 5 दिन की असेंबली थी और यूटी की पहली असेंबली और दफ़ा 370 को जब यहाँ से मनसूख किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी कोशिशें की गई और उसके बाद जब इलेक्शन यहाँ पर हुए और फर्स्ट डे जब असेंबली का पहला दिन था, जब तमाम एमएलएज हाउस के अंदर पहुँचे थे, उस दिन ही बवाल होना जो है वो शुरू हो गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब एमएलएज वहाँ पर पहुँचे, बातचीत शुरू हुई। उस बार वहीद परा की जानिब से जो पीडीपी के सीनियर लीडर और पुलवामा से एमएलए हैं, उनकी जानिब से दफ़ा 370 के हवाले से रेजोल्यूशन लाया गया जिस पर जमकर हंगामा हुआ। और आपने देखा कि उसके बाद ये कहा गया कि आज इस हाउस में इस चीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए था। आज पहला दिन था, आज इस पर किसी को बात नहीं करनी थी। और जिसमें बाद में उमर अब्दुल्ला की जानिब से कमेंट किया गया और ये कहा गया ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैमरा के लिए की गई हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि इस तरह से बेबाकी के साथ आवाज़ जो है वो वहीद परा उठा रहे हैं। और वहीद परा ने भी कहा कि हमसे जो हमारी शिनाख्त छीन ली गई है, हम इसी असेंबली के ज़रिए यहाँ पर उस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इस पर अपोजिशन ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, स्पीकर ने जमकर एतराज़ जाहिर किया कि कहा कि आज इस सब चीज़ के ऊपर जिक्र नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा असेंबली के अंदर पहुंचे जहां उन्होंने अपना खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ पर भरोसा दिलाया कि जो रियासत की दर्जे की बहाली है उस पर कोशिशें जारी है। आपको आपकी स्टेट जो है वो वापस मिल जाएगी, आपकी रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। इस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का जिक्र किया। और इसके बाद जब दूसरा दिन शुरू होता है तो उस दिन भी खराज अकीदत पेश किया गया, यानी उन तमाम साथियों को याद किया गया चाहे जो पिछली बार इस असेंबली में, इस कानून साज असेंबली में साथ थे, आज नहीं है, जिसमें सईद शाह अली गिलानी से लेकर के हाल ही में शपथ भी ली थी उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और इस बार नगरोटा के एमएलए थे, उनको भी इसमें याद किया गया। और उसके साथ ही साथ 51 ऐसे एमएलएज थे जिनको याद किया गया इस असेंबली में। लेकिन वहीं पर उस दिन भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से देवेंद्र सिंह राणा के लिए कई सारी बातें की गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि देवेंद्र राणा की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, वो इतने ज़्यादा बीमार हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद रिश्तों को मजबूत करने के लिए शायद उनके पास एक बार और गया होता। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम देखें तो सुनील शर्मा उस दिन माफ़ कीजिएगा, फिर पैनल की भी उस दिन तकर्री हुई। 3 और चेयरमैन जो है वो मुंतखब किए गए हैं पैनल के, और जिसमें तारेगामी का नाम आया, मुबारक गुल का नाम आया और साथ ही साथ जो सुरजीत सिंह सलाथिया हैं, इन तीनों का नाम जो है वो आया, जिसमें 3 और इस पैनल के चेयरमैन जो है वो मुकर्रर किए गए। ये दूसरे दिन ये सब चीज़ें हुई। लेकिन तीसरे दिन और ज़्यादा हंगामा जो है वो बढ़ा। तीसरे दिन हंगामा तब शुरू हुआ जो ही असेंबली शुरू हुई और असेंबली में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी की जानिब से रेजोल्यूशन लाया गया दफ़ा 370 और 35A को बहाल करने के लिए। असली जंग तब शुरू हुई जो ही डिप्टी सीएम की जानिब से वहां पर रेजोल्यूशन सामने रखा गया तो हंगामा एकदम शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अरकान थे, जितने भी मेंबर्स थे, वो सारे वेल के सामने आ गए। स्पीकर की जानिब से लाख कोशिशें की गई कि आप चुप बैठिए, लेकिन ये चुप नहीं बैठे और उसके बाद वोटिंग की गई। स्पीकर की जानिब से कहा गया कितने लोग जो हैं वो इस हक में हैं कि दफ़ा 370 बहाल होना चाहिए, जिसमें सजाद गनी लोन या फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब ने इस हक में वोट किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थी जिसने ज़बरदस्त हंगामा किया और इस हवाले से स्पीकर की जानिब से कहा गया कि करारदाद जो है वो मंजूर हुई। लेकिन इस पर फिर ज़बरदस्त हंगामा शुरू हो गया, हाथापाई शुरू हो गई और फिर मार्शल्स को कई सारे लीडरों को पकड़ना पड़ा, उनको बाहर करना पड़ा। लेकिन वही लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने यह कहा कि
अब अब्दुल रहीम राठौर जो है वो यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, एक आम मेंबर की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं। वो लग नहीं रहा कि वो स्पीकर हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, कुछ वज़रा के साथ मिलकर इस करारदाद को पेश जो है वो पास कर रहे। इस तरह तीसरे रोज़ भी जो है वो हंगामा ज़बरदस्त जारी रहा और उसके बाद कुछ वक्त के लिए हाउस को जो है वो मुलतवी किया गया, लेकिन नारेबाजी भी जो है वो जमकर हुई। और इसी तरह से अगर हम देखें फिर चौथे रोज़ लोग उम्मीद कर रहे थे कि असेंबली के अंदर कुछ नया होगा, युवाओं के लिए बात की जाएगी, यहाँ नौकरियों के लिए, यहाँ बाकी चीज़ों के लिए बात की जाएगी, जिस चीज़ के लिए हमने अपने लीडरों को भेजा है उस हवाले से वो बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा जो है देखने को मिला। अब चौथे रोज़ पर आए। चौथे रोज़ क्या होता है कि जो ही असेंबली की कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन हैं शेख खुर्शीद अहमद, इंजीनियर रशीद के भाई, वो एक बैनर लेकर के वेल के सामने आ जाते हैं जिस पर लिखा होता है कि दफ़ा 370 को रिस्टोर किया जाएगा। जो ही ये बैनर लेकर के आते हैं तो वही इनके ऊपर हमला हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स वहाँ पर बैठे थे, जो MLA थे, उनकी जानिब से उनको धर दबोचा गया। सजाद गनी लोन इसके बारे में कह रहे हैं कि वो लोग भी सामने आए, और खुर्शीद को जो है वो बचाने की, इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद को बचाने की कोशिश की। और इस बार भी बड़ी हाथापाई हुई, काफ़ी धक्का मुक्की हुई, मार्शल्स को हुक्म दिया गया और कई सारे लोगों को जो है वो बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, बाहर भी निकाला गया। ज़बरदस्त हंगामा चौथे रोज़ भी देखने को मिला। और इस तरह से वहाँ पर जो सजाद लोन हैं उनकी तरफ से बाद में एक कमेंट किया गया कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक फिक्स, मेरे को लग रहा है ये एक फिक्स मैच की तरह है। जब हम बात करें दफ़ा 370 की तो स्पीकर कुछ कह नहीं रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रेजोल्यूशन लाया उसको पास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाते हैं, ये मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये डायलॉग की बात करते हैं, अलग रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है वो आप हमें बताएं। तो इस तरह से चौथे रोज़ भी हंगामा ज़बरदस्त जारी हुआ, नारेबाजी जो है वो लगी रही और इस तरह से आग बगोला जो है सब चीज़ें देखने गई। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो कल की डेट में जो आखिरी रोज़ था, आखिरी रोज़ भी हंगामा इसी तरह सुबह जारी रहा। सुबह के वक्त भी जब सेशन जो है वो शुरू हुआ और उसमें भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबरान हैं, जो लीडर्स हैं, जो MLAs हैं, उनकी तरफ से जमकर नारेबाजी हुई, जमकर विरोध किया गया कि हम इस असेंबली को तब तक नहीं चलने देंगे आप जब तक न जो दफ़ा 370 की करारदाद को पास किया गया है उसे वापस ले लेंगे। लेकिन इसके हवाले से देखा गया कि जब माहौल इतना ज़्यादा गर्म हुआ, स्पीकर ने हुक्म दिया मार्शल्स को कि आप भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों को बाहर निकालिए। उसके बाद आपने देखा किस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया, जमकर हंगामा इसके ऊपर हुआ और उसके बाद असेंबली जो है वो चली और जो MLAs हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बाहर रहकर मीडिया के साथ बातचीत की और बाहर एक फर्जी जो है वो संसद आप यूँ कहे कि उसको चलाया गया। उसमें इन्होंने कहा कि हमें भी लोगों ने चुना है, हमें भी लोगों ने मैंडेट दिया है, हमें भी बात रखनी है, लेकिन यहाँ पर जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है वो चलाया जा रहा है। स्पीकर हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हमारी बात आगे नहीं रखना चाहते हैं, जो बजाय यहाँ पर हम रोज़गार की बात करते या बाकी चीज़ें बात करते जिस चीज़ के लिए हमें चुना गया था, लेकिन यहां पर वो सब चीजें नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग जो है इस असेंबली को बाइकाट कर रहे हैं। उसके बाद कई सारे MLAs ने जो खुद वॉकआउट किया, लेकिन कई सारे भारतीय जनता पार्टी MLAs को मार्शल्स ने उठा करके बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया और इस तरह से कल की डेट में भी हंगामा जारी रही। लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे MLAs हैं, आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, सजाद गनी लोन और इरफान हफीज़ लोन, इफ्तिकार चौधरी, इन तमाम लोगों ने, तारेगामी ने और भी कई सारे लोगों ने जो है वो कल तकरीर की, संसद के अंदर अपनी चीज़ें रखी। मुजफ्फर बेग ने तकरीर शुरू की और उसके बाद अपने मसले मसाइल जो है उस स्पीकर के सामने रखे और कहा कि हम अपने इलाके की ये मुश्किलात लेकर के आए हैं और इसका इजाला किया जाए, इन मुश्किलात को हल किया जाएगा। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो इस इंतज़ार में हैं पाँचवें रोज़। और उसके बाद देर रात फिर उमर अब्दुल्ला की जानिब से तकरीर की गई असेंबली के अंदर और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर सारी चीज़ों को सामने रखा कि किस तरह से असेंबली में हंगामा हुआ, हम क्या चीज़ को, हम किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, हम दफ़ा 370 के लिए हमारा क्या स्टैंड है, ये लोग किस तरह से यहाँ पर दखल अंदाजी कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हम दिल्ली गए, हम BJP से मिले, इस पर भी उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने रखी कि हमारा वहाँ जाने का मौक़िफ़ क्या था और ये लोग जो है वो किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर असेंबली के अंदर वाज़ेह कर रहे हैं।
इस तरह 5 रोज में। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियों की बात हो, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, एनवाईसी के एम्प्लॉइज़ हैं, रहबरे खेल हैं, डेली वेजर्स हैं, इन सब लोगों के लिए भी बातचीत की गई। और उसके बाद ये कहा गया कि बहुत जल्द इस सब के ऊपर भी बात की जाएगी, इन सब लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो भी हल किए जाएंगे असेंबली के जरिए। इस तरह से 5 रोज़ा इजलास जो है वो ख़त्म हुआ और अब जो नया सेशन शुरू होगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इससे पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, जो असेंबली में बातें की गई हैं, जो वहां पर बात रखी गई है, कब तक उनके कितनी सारी मुश्किलात का जो है वो हल निकाला जाएगा, उस पर भी हमारी नजर है। वो रिपोर्ट्स भी हम बना रहे हैं कि वहां पर खाली लिखा गया या सुना गया या उस पर अमली जामा उसको पहनाया भी जाएगा, उस पर भी हमारी नजर है। आप किसने किस तरह से इन 5 दिनों में इस पूरे असेंबली सेशन को देखा, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।